A story of Hum Tum. His actor won the national award when I think I should have got it, but that's another story. दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, फाइनली शाहरुख खान साहब को इतने सालों के इंतजार के बाद, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको वीडियो के लेटर पार्ट में बताऊंगा। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, उनका टैग लोगों ने, फैंस ने, ऑडियंस ने उनका नाम रखा, मगर एक ऐसा अवार्ड था जो उनको अपने पूरे कैरियर में, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है इनडायरेक्टली कि वो अवार्ड उनको नहीं मिला, और इस मुद्दे पे थोड़ा देर बाद बात करते हैं। बट फाइनली शाहरुख खान साहब हैज गॉट द फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड, 71st जो नेशनल अवार्ड सेरेमनी हुई है आधे घंटे पहले, फॉर हिज रोल इन मूवी जवान। इस पे भी बात करेंगे, पर उससे पहले देखो यार, मतलब इतने सालों का आपका बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में रादर करियर, ओवर 35 ईयर्स, 100 ऑफ आइकॉनिक रोल्स, इतने लोगों का प्यार कहीं ना कहीं। और मैं आपको बताऊं, फिल्म फेयर अवार्ड्स की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर में भी इनके पास जो है, आई थिंक क्लैश है विद दिलीप कुमार। 7 बेस्ट एक्टर अवार्ड हैं जो अब तक किसी के पास नहीं है मेन कैटेगरी में, बेस्ट एक्टर फॉर मेन जो लास्ट में अवार्ड मिलता है। तो एक कसक कहीं ना कहीं रह जाती है फैंस के दिल में भी और उनके अपने अंदर भी कि यार सरकार की तरफ से मुझे कभी नवाजा नहीं गया। जो हाईएस्ट ऑनर ऑफ, मतलब जो आर्ट को, एंटरटेनमेंट को, नेशनल अवार्ड को, फॉर नाउ आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस जिसको मैं बोल सकता हूं वो अवार्ड है, और शाहरुख खान साहब ने फाइनली वो अब इनको मिल चुका है। इस मुद्दे पे थोड़ा बात आते हैं, ये भी बात करेंगे कि कहां पहले कुछ मूवीज थी जहां पे इनका पेंडिंग था बट नहीं हो पाया, बहुत कुछ बातें करने के लिए। बट उससे पहले जो और विनर्स हैं उनको भी भाई ड्यू बनता है, क्योंकि शाहरुख खान साहब को तो मिला है जवान के लिए, विक्रांत मेसी को भी 12th फेल के लिए मिला है। अगेन उनका भी पहला नेशनल अवार्ड है फॉर द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब यार इन 12th फेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो और यंग है, बल्कि उनको जल्दी मिला, तो आई थिंक और उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए। बेस्ट फीचर फिल्म भी हमें 12th फेल के लिए इस फिल्म को अवार्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेम एंटरटेनमेंट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है। यहां पे कुछ थोड़ा सा हेरफेर हो सकता था, बट एनीवेज ये वीडियो में हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, वो तो ओपिनियन डिफरेंट हर डिसीजन पे आते ही हैं किसी भी चीज के हो। एनीवेज बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, गुड चॉइस, अच्छी है। बाकी काफी सारी रीजनल मूवीज में से है, उसमें से मैं आपको एक बता दूं, हिंदी में कथल को मिला है जिसमें ये सानिया मल्होत्रा। तमिल में एक मूवी है पार्किंग, जिसने नहीं देखी, मैंने कई लोगों को रिकमेंड करी है, उसको अवार्ड मिला है, फैंटास्टिक मूवी है, मिस मत करना। बाकी तेलुगु में मिला है भगवत केसरी को, मलयालम में ओलुजोकू को, कन्नड़ा, सारी रीजनल लैंग्वेज मिला है। गुजराती में वश मूवी जिसका ऑफिशियल रीमेक शैतान था, उसको बेस्ट उसमें मिला है। और आपको बताने के लिए ठीक है, आई थिंक बाकी एक्शन डायरेक्शन है, एडिटिंग है, साउंड डिजाइन है, सिनेमेटोग्राफी है, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना। मोटे मोटे यही अवार्ड से जो मेन थे मैंने आपको बताए। अब बात ये आती है कि शाहरुख खान साहब पे वापस अपना लेकर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द विनर्स, केरला स्टोरी को भी हमें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में मिला है, सब विनर्स जो डिजर्व, जिनको मिला है, बहुत खुशी है सबके लिए, सबको बहुत बहुत मुबारकें हो। बट यार देखो, शाहरुख खान साहब का क्या है ना कि इनको यार, ये मैं आपको बताता हूं, 2 मूवीज का मैं नाम ले रहा हूं जिनके लिए इनका अवार्ड भाई 100 नहीं 200% बनता था, और नेशनल अवार्ड, और उसकी कसक हर फैन के, उनके हर फैन के दिल में होगी, और कहीं ना कहीं उनके दिल में भी होगी। और फिर 3rd नंबर का एक ऑप्शनल दूंगा, वो आप फिर कमेंट करके देना। देखो शाहरुख खान ने बहुत बढ़िया रोल करे यार, बहुत बेहतरीन रोमांटिक, ये वो बहुत सारे रोल हैं। बट यार स्वदेश में ना इनका नेशनल अवार्ड बनता था भाई बेस्ट एक्टर के लिए, अनडाउटेडली। स्वदेश में जिस तरह की इंटेंस एक्टिंग इन्होंने पकड़ी है, जो न्यूसेंस पकड़ी थी ना, स्वदेश में किसी और का बनता ही नहीं था। देयर वॉज नो सेकेंड कॉम्पिटिटर। आई डोंट नो कि उस साल किसको मिला है, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने एक इंटरव्यू में भी जैसे कहा था कि मेरे ख्याल शायद सैफ को मिला, आई एम नॉट श्योर, बट जिसको भी मिला है, स्वदेश वॉज वेल डिजर्विंग। शाहरुख खान एक्टेड ब्रिलियंटली इन दैट मूवी, एंड और आज तक बहुत लोग उस मूवी का बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई, ऑल्दो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, एक स्लो ड्रामेटिक स्लो बर्न टाइप मूवी थी, बट ठीक है, बट उनकी परफॉर्मेंस वाज ऑसम, उस वक्त मिलना चाहिए था। सेकंड, चक दे इंडिया, भाई आसमान से किसी को बुला लो या पताल से किसी को उखाड़ लो, आंखें बंद करके ना
आपको एक यूनानिमस राय मिलेगी कि चक दे इंडिया के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? वेल डिजर्विंग 2 अवार्ड शाहरुख खान साहब के अब तक। उनको बहुत सारी मूवीज करी है और काफी सारे एक्टर्स ने, हर एक्टर ने अपने अपने एक पर्टिकुलर मूवीज में या कुछ सेलेक्टेड मूवीज में सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसको हम अंडर वैल्यू नहीं करेंगे, बट ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। लाइकवाइज आई थिंक दंगल के लिए आमिर खान ने भी किया था, बट अभी शाहरुख की बात कर रहे हैं। फैन मूवी का मैं ऑप्शनल रखता हूं, मैं वो आप पे छोड़ता हूं, बिकॉज अगर सिर्फ परफॉर्मेंस पूछोगे तो जो गौरव चांदना का रोल था वो बहुत फैंटास्टिक था, बट वो मूवी की एक्चुअली वो बिल्कुल ही पकड़ नहीं बन पाई। तो आई थिंक उन वो रीजंस की वजह से वो कभी निकल के चमक के आ नहीं पाई मूवी। ना वो क्रिटिकल में गई, ना वो कमर्शियल में गई, तो शायद ये रहना। बट यार शाहरुख खान को अपने 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में एक नेशनल अवार्ड जो मिला है, इससे आई थिंक इट कंप्लीट्स द सर्कल। इट कंप्लीट्स द सर्कल बिकॉज देखो, मैं ना कंप्लीटली एग्री करता हूं, और मैं एग्री या डिसएग्री की बात ही नहीं है। लोगों की राय है अवार्ड नहीं है, अवार्ड कुछ नहीं होते। भाई देखो, जिनको मिलता है ना उनके लिए बहुत कुछ है। अब ये तो दुनिया की राय है, जिनको मिल रहा है, जिनके पास वो एक प्राउड मोमेंट आता है, उनकी फैमिली के लिए आता है, उनके फैंस के लिए आता है, तो जिनको मिल रहा है। ये बात ज्यादातर वो लोग बोलते हैं जिनको आई थिंक, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि नहीं मिलता। कुछ लोग बोलते हैं अब कल को किसी को भारत रत्न मिलता है तो क्या वो नहीं है क्या उसके लिए वो गर्व की बात? तो ठीक है, बट एनीवेज लोग हैं, बहुत दुनिया है, जनता है, डेमोक्रेटिक अपनी कंट्री है, तो यहाँ पे भी लोग बोलेंगे ठीक है यार, मिल गया। और जवान के लिए आई थिंक इनको स्पेसिफिकली ये यहाँ पे अगर हम फोकस डालें तो देखो, जवान में ना एक इनके वेरिड शेड्स थे, और उस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। जैसे विक्रांत मैसी को भी मिल गया है, वेरी गुड। एंड 2023 शाहरुख खान साहब के लिए बहुत, उससे पहले बहुत टफ टाइम रहा था, और पठान के साथ सरकार को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और उन्हीं सरकार के द्वारा इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत कुछ लोगों का मुंह बंद कराने वाली बात है। बहरहाल ये पॉलिटिकल बातों से हट के अगर हम आए तो जवान में मुझे लगता है जो इनका वेरिड शेड था ना, जिन्होंने 4-5 कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, और उस साल रणबीर कपूर ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एनिमल में। बट शाहरुख खान का एक तो वो कॉन्सेप्ट जो जवान में दिखाया था, वो थोड़ा सा एक सोशल सेंटीमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, कहीं ना कहीं उसको मूव किया। और देन शाहरुख खान ने बहुत सारे जो 4-5 कैरेक्टर्स करे थे, बीइंग अ विलन, सो कॉल्ड विलन, और वो जो आजाद का रोल प्ले किया था, आई थिंक वो जो एक पैकेज दिखाया उन्होंने अपनी एक्टिंग की वैरायटी का, चाहे वो जोकर का, चाहे वो जो बाल्ड हेडेड गंजे का जो टेररिज्म वाला जो उसमें किया था मेट्रो में, एंड देन बैक टू आजाद, एंड दैट विक्रम राठौर का मासी अवतार। तो ये 4-5 वेरिएशंस दिखाने, किसी में भी कुछ कॉमन ना टकना, दिस आई थिंक काउंट हुआ उनके नेशनल अवार्ड जीतने को। जो भी है, ये बहुत अच्छी बात है कि शाहरुख खान साहब का अपना उनका वो पूरा हो गया होगा कि भाई मुझे नेशनल अवार्ड गया, एंड ही इज अ वेल डिजर्विंग। इफ नॉट नाउ, छोड़ दो अभी की बात को, तो पुराने भाई वेल पेंडिंग चल रहा था, ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। एंड आई थिंक शाहरुख खान साहब को किंग ऑफ बॉलीवुड बोला जाता है, और उनके पास एक गैप था कि यार नेशनल अवार्ड तो है नहीं, तो बड़ा वो नेशनल अवार्ड भी आ गया। तो बहुत अच्छी बात है यार, ऐसी परफॉर्मेंस दो। हम तो कहते हैं सारे एक्टर इस तरह की परफॉर्मेंस दें, और हम सबके लिए इस तरह की बात करें। ये बहुत अच्छी खबर है, फैंस आज थिंक खुश हो जाएंगे, उनका दिन बन जाएगा, और होपफुली दिन बन जाएगा, कुछ होगा शायद ना भी बने, बट और लेट्स सी कि इनकी नेक्स्ट आने वाली मूवी किंग का इतना इसमें कितना इंपैक्ट पड़ता है। परफॉर्मेंस अच्छी देने से आई थिंक कमर्शियल एंगल के साथ साथ परफॉर्मेंस अच्छी होनी भी बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर।